चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल ऑफ 10th क्लास। आज मैं बात करूंगा थ्योरम के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बीपीटी। बीपीटी तो इसकी फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं इसको, थेल्स थ्योरम। अब देखते हैं कि ये थ्योरम क्या कहती है और फिर इसको प्रूव करते हैं। देखो, ये कोई ट्रायंगल है, ये मैंने बना ली एक ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल। अब देखो, कोई भी लाइन अगर मैं किसी भी साइड के पैरेलल खींचता हूँ ट्रायंगल की, तो उसके ऊपर काम करती है ये। जैसे आप चाहे बीसी के पैरेलल ले लो, एसी के पैरेलल ले लो, जिस मर्जी के पैरेलल ले लो। मैं ले रहा हूँ एसी के पैरेलल, लाइन एक डीई लाइन एक पैरेलल ले ली मैंने एसी के। अब ऐसा करते ही क्या हुआ, ट्रायंगल जो है वो दो भागों में बंटी, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है क्या, जैसे देखो, कभी भी DE पैरेलल टू AC है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये टुकड़ा BD डिवाइडेड बाय DA इज इक्वल टू BE बाय EC। ऊपर वाला BE और नीचे EC, ये मैं लिख सकता हूँ इस वाली इंफॉर्मेशन से। इस इंफॉर्मेशन से मैं इस चीज को लिख सकता हूँ। अब प्रूव करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये प्रूव करना, हमें ये चीज प्रूव करनी है। चलो करते हैं स्टार्ट प्रूव करना है। सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं वो कर लेते हैं। देखो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा लो पहले, ये ऊपर, और एक परपेंडिकुलर ऐसे गिरा लो। ये गिर गए दो परपेंडिकुलर, तो इसको नाम ले लो F और G, इन पॉइंट्स को, और इन्हें भी आपस में मिला लो। AE को मिला लिया, सेम इसी तरीके से DC को मिला लिया। अब करते हैं स्टार्ट। सॉल्यूशन गिवन क्या है हमें, गिवन क्या होगा, हमें गिवन है DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू AC, सॉरी, DE पैरेलल टू AC। अब टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है BD डिवाइडेड बाय DA, ये वाला BD डिवाइडेड बाय DA इज इक्वल टू BE डिवाइडेड बाय EC। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ, अब दे दो प्रूफ। सबसे पहले मैं ट्राइंगल लेने जा रहा हूँ, इसका एरिया निकालूंगा। सबसे पहले ट्राइंगल का मैं BDE ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, लेकिन मैं से यहाँ से देख रहा हूँ सबसे पहले इस ट्राइंगल को। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू, हम सब जानते हैं कि ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू, तो इस ट्राइंगल के लिए बेस क्या हुआ, फिर जहां से मैं देख रहा हूँ, तो ये बेस बन गया। देखो, BD बेस बन गया, BD, और हाइट क्या बन गई, देखो इस बेस के ऊपर ये FE, ये हाइट हो गई इंटू FE। आपको समझ आया नहीं ये बेस का सिस्टम। देखो, ये कुछ ऐसा है, ऐसे कोई ट्राइंगल है, ये इसको ले रहा हूँ टुकड़े को इधर, BDE है ये। अब मैंने बेस ये वाला मान लिया। देखो, इस बेस को लेकर काम किया मैंने। अब कोई ऐसे ना बोले कि ये तो बेस तो यहाँ पर DE है, भले ही DE है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ BD को। अब मैं इसको, इसी फिगर को मैं ऐसे भी तो बना सकता था। देखो, इस तरीके से बना सकता था, BDE। तो अब ये बेस बन गया, BD बन गया बेस ऐसे घुमाने से, और ये हाइट बन गई इसकी EF। तो बेस मान सकते हैं हम किसी भी साइड को जिसके सहारे वो खड़ी होती है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब मैं इसको इस तरफ से देखूंगा, इस तरफ से, तो क्या लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर से सेम ट्राइंगल ले रहा हूँ BDE, तो उस तरफ से देख रहा हूँ अभी, हाफ इंटू, अब बेस क्या बन जाएगा BE, अभी बेस BE है, BE, और हाइट क्या बन गई इस बेस के ऊपर, देखो ये बन गई GD हाइट हो गई ये। अब नेक्स्ट काम, अब मैं ले रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी, ADE, ये ट्राइंगल ले ली मैंने। तो हाफ इंटू, ये वाली ली ना मैंने, ADE, और इस तरफ से देख रहा हूँ, तो अभी बेस ये बना, देखो DA बेस ले रहा हूँ मैं अभी, DA, और इसकी हाइट क्या होगी, हाइट होगी ये बाहर देखो, FE, चाहे ऐसे लिख लो FE, ये हाइट है इसकी FE। अब ये आप लोग पूछोगे कि ट्राइंगल तो ये वाली थी ADE, ये हाइट बाहर कैसे आ गई ये वाली। तो देखो, मान लो, देखो ये ट्राइंगल कुछ ऐसी बनी है, ऐसे है इस तरीके से, और ये ऐसे ऊपर जुड़ी है ऐसे, ये बनी ट्राइंगल। अगर इसको मैं ऐसे आगे बढ़ा दूं ऐसे करके इस वाले बेस को, तो क्या मैं इसको हाइट बोल नहीं सकता, इसको मैं हाइट बोल सकता हूँ ना। तो ये ट्राइंगल से बाहर है देखो, तो हम हाइट कहीं से भी मेजर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बस ADE के लिए कौन सी हाइट बनी, ये बनी EF, लिख लिया FE, EF लिखो चाहे FE लिखो, एक ही बात है। इसी तरीके से अब परली साइड से एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब कौन सी लूंगा मैं, यहां से देख रहा हूं अभी CED, ये ले ली मैंने CED। तो क्या आ गया ये इसका एरिया, हाफ मल्टीप्लाई बेस क्या है EC, बेस EC, और देखो इसके लिए हाइट कौन सी होगी, इस वाले ट्राइंगल के लिए ये बनी, देखो इसकी हाइट ये, और ये देखो ये बनी इसकी हाइट ये,
इस ट्राइंगल की हाइट बाहर से, ये बेस लिया मैंने, इस बेस को आगे बढ़ाया, देखो ये और ये बनी हाइट, देखो ये जी डी इसकी हाइट बन गई। समझ गए ना? ये देखो पिछली पिछली फिगर में, पिछली ट्राइंगल में डी ए बेस था, तो इस बेस को देखो आगे बढ़ाया है और ये बनी थी हाइट। सेम इसमें भी ये बेस आगे बढ़ाया ऐसे करके और ये बनी हाइट, ये सेम यही फंडा जो मैंने यहाँ बताया आपको। तो इतना काम हो गया। अब इनको डिवाइड करो। नाउ देखो ऐसे इनको आपस में डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बी डी मल्टीप्लाई एफ ई डिवाइडेड बाय हाफ मल्टीप्लाई डी ए मल्टीप्लाई एफ ई। ये बन गया। तो एफ ई से एफ ई कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। अभी क्या बन के रह गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू क्या बचा है, बी डी अपॉन डी ए। इसी तरीके से यहाँ पर भी डिवाइड कर दो इसको। अब इधर भी हो गया डिवाइड, तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बी ई मल्टीप्लाई जी डी डिवाइडेड बाय हाफ मल्टीप्लाई ई सी मल्टीप्लाई जी डी। तो जी डी से जी डी कैंसिल और हाफ से हाफ कैंसिल। क्या बच के रह गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। बस ये बन के रह गया। देखो इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। अब देखो हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बी डी बाई डी ए तो आ गया हमारा, देखो पहली इक्वेशन में, और बी ई बाई ई सी यहाँ आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन में। अब अगर इन दोनों को मैं इक्वल कर दूं, बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर इक्वल हो जाए तो मेरा काम बन जाए। तो देखो ये तो मेरा काम हो रहा है, ये चीज मेरे को यहाँ मिल गई, ये चीज भी मेरे को यहाँ मिल गई। और देखो अब इस चीज को देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, यहाँ बी डी ई है और यहाँ पर भी बी डी ही है, बी डी ई है, मैं इक्वल कर सकता हूँ। लेकिन नीचे जैसे मैंने नीचे देखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी, दोनों ट्राइंगल्स डिफरेंट हो गई। अब मैं इसे इक्वल नहीं कर सकता। अगर मुझे ये इक्वल करना है तो मेरे को कहीं ना कहीं इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया सेम करने पड़ेंगे। जैसे ऊपर है सेम टू सेम ट्राइंगल्स थी, वैसे सेम करना पड़ेगा। अगर मैं इक्वल कर दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी, अगर मैं इक्वल बना दूं तो मेरा काम बन जाएगा। हम इक्वल कर सकते हैं, कर सकते हैं इक्वल। देखना एक थ्योरम आती है हमारे पास, अब उसको ध्यान से देखना। अगर कोई दो पैरेलल लाइंस, मान लो कोई पैरेलल लाइंस है, एक पैरेलल ऐसे मान लो, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है। अगर अगर मान लो मैं कोई बेस लेता हूँ यहाँ पर, कुछ भी एक लाइन लेकर इस लाइन के ऊपर नीचे वाले, या ऊपर ले लो, जहां मर्जी ले लो, वो आपकी इच्छा है, ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो। तो मैंने ये ए बी लाइन ली कोई, और इसी ए बी लाइन का यूज करते हुए मैं ट्राइंगल बनाता हूँ। एक ये बनाई मैंने, एक ट्राइंगल ऐसे करके। इसी तरीके से इसी ए बी का बेस का यूज करते हुए मैंने एक ट्राइंगल ये बना दी, देखो। और इसी बेस का यूज करते हुए, ए बी का यूज करते हुए मैंने एक ट्राइंगल ये बना दी। तो इन सब ट्राइंगल के एरियाज सेम होंगे, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितनी भी ट्राइंगल्स बनती हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितनी भी ट्राइंगल्स बनती हैं सेम बेस के साथ, उन सब के एरियाज सेम होते हैं। चाहे ये ऐसे बने तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इस डायग्राम को उल्टा करके देख लो, उल्टा करके देख लो, तो ये ए बी ऊपर आ जाएगा, तो ये उल्टी बनेगी। ठीक है, समझ गए? हाँ, उल्टा करके देखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखो अब आ जाओ फिगर के ऊपर, अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। ये देखो डी ई पैरेलल टू ए सी है ना, डी ई पैरेलल टू ए सी है, और देखो ये डी ई ऊपर, ये डी ई और ये ट्राइंगल, देखो एक ट्राइंगल इसकी बात हुई थी ए डी ई, इसकी बात हुई एक ट्राइंगल की, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, दूसरी ट्राइंगल इसकी बात हुई थी, देखो ये ऐसे करके, ये ऐसे करके हुई है ना बात। ये ऐसे ये दो ट्राइंगल्स आई हैं, तो ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है, डी ई पैरेलल टू ए सी, और ये सेम बेस है। देखो डी ई सेम बेस है, इसी डी ई से एक ट्राइंगल ये बनी और इसी डी ई से एक ट्राइंगल ये बनी, तो इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज सेम होंगे। तो बस हो गया प्रूफ। अब लिख दो यहाँ पर। अब हम लिख सकते हैं, ये देखो इधर लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। साथ में रीजन दे दो, ट्राइंगल्स बिटवीन द पैरेलल लाइंस विद सेम बेस, ट्राइंगल्स बिटवीन द पैरेलल लाइंस विद सेम बेस। बस ये रीजन दे दो। अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 BD by DA is equal to BE by EC, hence proved। यही हमें प्रूव करना था, hence proved। बस